Let's start our class 4th सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 8 एक्सप्लेन कर दिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। चैप्टर 9 का नेम है वेदर, एयर एंड वाटर, यूनिट 3 नेचुरल इन्वायरमेंट। तो आज हम लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग को कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। फर्स्ट, द सन काजेज चेंज इन वेदर। सेकेंड, एयर। थर्ड, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर। फोर्थ, वाटर साइकिल। फिफ्थ, प्यूरिफाइंग वाटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी हैव रीड अबाउट वेदर एंड सीजन इन द प्रीवियस क्लासेस। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में वेदर और सीजन के बारे में स्टडी किया है। वेदर इज डिफाइंड एज द कंडीशन ऑफ एयर सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, वाइंड एंड रेन एट अ पार्टिकुलर प्लेस और टाइम। वेदर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? वेदर किसी पार्टिकुलर प्लेस के टेम्परेचर, वाइंड, रेन और उसकी सराउंडिंग की कंडीशन पे क्या करता है? वेदर जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे। और ये एवरी डे क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। वेदर जो है ये एवरी डे चेंज होता रहता है। बट वाई डज द वेदर कीप ऑन चेंज? बट वाई वेदर जो है वो क्यों चेंज होता रहता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज द सन। इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये किसके कारण चेंज होता रहता है? ये सन के कारण चेंज होता रहता है। द सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग चेंजिंग इन वेदर। वेदर के चेंज होने का रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसके कारण ये चेंज होता है? सन के कारण चेंज होता है। लेट्स रीड ऑन फर्दर टू सी हाउ। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो सन है वो वेदर के चेंज होने का कारण है। तो आइए देखते हैं। द सन कॉज चेंज इन वेदर। सन के कारण वेदर कैसे चेंज होता है? द सन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन कॉजिंग चेंज इन वेदर कंडीशन। सन जो है वो वेदर कंडीशन के चेंज होने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। द अर्थ इज टिल्ड ऑन its axis such as angle that the side of earth closer to the sun has longer and warm days and thus has summer। जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे जब क्या होती है? झुकती है, तो जिस साइड में वो क्या करती है? अपने एक्सिस पे वो झुकती है जितने एंगल पे, तो अर्थ जो होता है सन के क्या होता है? क्लोजर होता है, सन के पास होता है। और यहाँ पे जो है सन रेज बहुत अधिक पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पे डे कैसा होता है? वार्म होता है। यहाँ पे वेदर कंडीशन कैसा होता है? गर्म होता है। एंड दस है समर। और यहाँ पे क्या होता है? समर होता है, गर्मी का मंथ होता है, गर्मी का महीना होता है। द पार्ट ऑफ द अर्थ ऑलवेज फ्रॉम द सन हैज अवे फ्रॉम the part of the earth away from the sun has cooler and shorter days and thus has winter। और जब सन का जो पार्ट अर्थ से दूर होता है तो उस पार्ट में क्या होती है? ठंडी पड़ती है। वहाँ का जो वेदर होता है वो कैसा होता है? कूल होता है। वहाँ पे डे जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं और वहाँ पे क्या होता है? विंटर होता है। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे क्या करती रहती है? मूव करती रहती है। दिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और जब अर्थ क्या करती है? सन
का राउंड लगाती है तो उसे क्या कहा जाता है, रेवोल्यूशन कहा जाता है। इट कॉज चेंज इन सीजन, इसी के कारण क्या होता है, सीजन चेंज होता है। वाइल रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, और रोटेशन के कारण ही क्या होता है, डे और नाइट होता है। अब यहाँ पे आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये रिवोल्यूशन का फिगर है। ये देखिए, ये सन है आपका, और जब ये कहाँ होता है, सन जो है ये अर्थ से दूर होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है। नॉर्थर्न विंटर, साउथर्न समर। इसके नॉर्थ में विंटर होता है और साउथ में क्या होता है, समर होता है। और जब सन जो है वो कहाँ पे होता है, अर्थ के पास होता है। सन जब अर्थ के पास होता है तो वहाँ पे क्या होता है, समर सोलेस्टिस होता है, और इसके नॉर्थर्न में समर और साउथर्न में विंटर होता है। और अर्थ के रोटेशन के कारण ही क्या होता है, डे एंड नाइट, रोटेशन के कारण ही क्या होता है, डे एंड नाइट होता रहता है। इट टेक्स अर्थ 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun। सन जो है, पृथ्वी जो है वो 365 डे एंड 6 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है। इट चेंज सीजन, और इससे क्या होता है, सीजन जो है वो चेंज होता है। द अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन इन 24 आवर्स, और अर्थ जो है वो 24 आवर्स में वन रोटेशन कंप्लीट करती है। दिस रिजल्ट इन डे एंड नाइट, और इसी रोटेशन के कारण क्या होता है, डे और नाइट होता है। द हीट ऑफ द सन आल्सो कॉजेज वाइंड टू ब्लो, और सन के हीट होने के कारण ही जो वाइंड है वो ब्लो करती है, यानी कि हवाएं बहती हैं। जब सन क्या होता है, बहुत हीट हो जाता है तो फिर क्या होता है, वाइंड ब्लो करता है। व्हेन द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द सन, और जब सन जब हीट हो जाता है तो एयर जो है वो गर्म हो जाता है। सन के कारण ही जो एयर है वो भी कैसा हो जाता है, हीट हो जाता है। इट बिकम्स लाइटर, दिस मेक्स द वार्मर एयर राइज, और ये लाइटर हो जाता है। और ये कैसे एयर, तब कैसे एयर बहते हैं, तब आपके वार्म एयर बहते हैं, यानी कि गर्म हवाएं बहती हैं। तब जब सन कैसा होता है, हीट होता है, बहुत हीट होता है, तो जब जो वाइंड ब्लो करता है उसे भी ये जो हवाएं बहती हैं उसको भी ये क्या करता है, गर्म कर देता है, और उस टाइम पे गर्म हवाएं बहती हैं। कूल एयर विच इज हैवियर देन कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, दिस मूवमेंट ऑफ एयर कॉज वाइंड्स। और फिर क्या होता है, जो एयर होता है वो कैसा होता है, जब ये हैवी होता है तो ये कैसा होता है, कूल हो जाता है, और इस समय कूल वाइंड बहती हैं। सन आल्सो कॉज ह्यूमिडिटी एंड रैन, सन के कारण ही ह्यूमिडिटी एंड रैन भी, यानी कि बारिश भी होता है, ह्यूमिडिटी भी चेंज होती है और बारिश भी होता है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, वाटर की क्वांटिटी, वाटर वेपर की क्वांटिटी जो एयर में रहती है, एयर में जो वाटर वेपर की जो क्वांटिटी पाई जाती है उसे ही क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। जैसे कि जब वाटर क्या होता है, हीट होता है, तो वो क्या बनता है, वाटर वेपर बन जाता है, और वाटर वेपर जाके कहाँ पे मिल जाता है, एयर में मिल जाता है, तो इसे ही ह्यूमिडिटी कहते हैं। द हीट ऑफ द सन चेंज वाटर इनटू वाटर वेपर, और जब सन क्या करता है, वाटर को हीट करता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है, वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर वेपर्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स, और जो वाटर वेपर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स होती हैं, स्मॉल ड्रॉप होती हैं, वो किसके साथ कंबाइन हो जाती हैं, क्लाउड्स, बादल के साथ कंबाइन हो जाती हैं। एज मोर एंड मोर वाटर इवेपोरेट, और अधिक से अधिक वाटर जो होता है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है। दिस क्लाउड्स गेट बिगर एंड बिगर, और ये जो क्लाउड्स होते हैं वो बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। व्हेन दिस क्लाउड्स गेट बिग इनफ, जब
ये क्लाउड्स बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू होल्ड वाटर एनी लॉन्गर, द वाटर वेपर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर एंड फॉल डाउन एज रेन। और जब ये क्या होते हैं, अपने अंदर ये जो क्लाउड्स होते हैं वो अपने पास और अधिक वाटर को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, वाटर में चेंज हो जाते हैं, और ये रेन के रूप में और फिर क्या होते हैं, बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एयर। एयर क्या होता है? एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर जो है वो हर जगह पे पाया जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। और ये बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर। एयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं। इट आल्सो कंटेन वाटर वेपर, जर्म्स एंड डस्ट। और इसमें वाटर वेपर, जर्म्स एंड डस्ट भी पाई जाती हैं। द अर्थ इज सराउंडेड बाई अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फियर। अर्थ जो है वो एयर के एक ब्लैंकेट के थ्रू चारों तरफ से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। इसे ही हम लोग कहते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सन। एटमॉस्फियर जो है वो हमें सन के हार्मफुल रेज से क्या करता है, बचाता है। द एटमॉस्फियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स, द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, इनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। जो हमारा एटमॉस्फियर है उसको 5 लेयर में डिवाइड किया गया है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। स्लो वाइंड इज कॉल्ड अ ब्रीज। जब स्लो वाइंड ब्लो होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीज कहते हैं। वाइल अ फास्ट वाइंड इज कॉल्ड ग्ले। और जब वाइंड फास्ट ब्लो करता है तो उसे ग्ले कहा जाता है। वेरी फास्ट वाइंड आर कॉल्ड वाइंड स्टॉर्म। और जब एयर जो है वो बहुत फास्ट ब्लो करता है, वाइंड बहुत फास्ट ब्लो करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वाइंड स्टॉर्म कहा जाता है। इफ दे ऑकर अलॉन्ग विथ थंडर एंड लाइटनिंग दे आर कॉल्ड थंडर स्टॉर्म। और फिर क्या होता है, जब बहुत तेज वाइंड ब्लो करती है तो उससे क्या आता है, थंडर आता है, एंड इसको हम लोग क्या कहते हैं, थंडर स्टॉर्म कहते हैं। तो आज का आपका होमवर्क है, आज आप इस चैप्टर को रीड करेंगे और इसको समझेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लैंड सी ब्रिज के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।